बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम है। द हाइट ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट्स शोड ए मीन ऑफ 174.5 सेंटीमीटर एंड ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6.9 सेंटीमीटर। इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान है, इसको समझना भी आसान है। और यहाँ पर आप देखें कि द हाइट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 50 है, दिस इज़ द सैंपल साइज n। अब यहाँ देखें 50 कॉलेज स्टूडेंट्स शोड ए मीन ऑफ 174.5, यानी कि ये जो 174.5 है ये बेसिकली क्या चीज़ है? मीन है। यहाँ पर मीन है और ये सैंपल मीन है, क्योंकि ये देख लें 50 कॉलेज स्टूडेंट शोड ए मीन ऑफ 174.5 सेंटीमीटर, और उसके साथ ही वो कहता है एंड द स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ 6.9 सेंटीमीटर। दिस मीन ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ बता रहा है कि 50 स्टूडेंट्स का जो सैंपल है उसका मीन 174 सेंटीमीटर है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 6.9 सेंटीमीटर है। तो ये जो 6.9 सेंटीमीटर है ये S है, और मैं यहाँ पर कैपिटल S यूज़ कर रहा हूँ। कैपिटल इसलिए कि सैंपल साइज़ जो है वो 30 से बड़ा है। ये 50 का सैंपल साइज़ है, तो जब सैंपल साइज़ बड़ा होता है 30 से तो वहाँ पर कैपिटल S यूज़ करते हैं। सेकंड लास्ट वीडियो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर सैंपल का होगा, अगर वो सैंपल साइज़ 30 से बड़ा होगा तो वो कैपिटल S से लिखेंगे, और सैंपल साइज़ अगर 30 से लेस होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल s से जो है वो शो होगा। अब मैं यहाँ पर डेटा अपना मेंशन करना चाह रहा हूँ, तो n हमारे पास 50 आ गया और x बार हमारे पास 174.5 आ गया, और उसके बाद कैपिटल S स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास 6.9 आ गया, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये जो मीन हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ ये जो ये दे रहा है बेसिकली ये किसकी बात हो रही है? यहाँ ये म्यू की बात हो रही है, और ऑल दिस मीन्स पॉपुलेशंस। ये जो है ना ये पॉपुलेशन का कह रहा है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन मीन का जो है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये जो 98% है इसको हम यूं शो करते हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.98, ठीक है। तो यहाँ ये अल्फ़ा आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। अब मैं ये देखूँगा कि मेरा जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो क्या होगा, और उसको मैं कैसे जो है ना फार्मूले में एडजस्ट करूँगा। तो हमने ये पहले ही देखा है, पढ़ा है कि सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा जो है अगर ये हमारे पास नॉन हो तो फिर क्या होता है, और अननोन हो तो फिर क्या होता है। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन वो तो नहीं है, ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो सिग्मा स्क्वायर जो है या सिग्मा दैट इज़ अननोन। यहाँ पर अननोन के बाद हम अपने n को देखते हैं, तो n हमारे पास जो है वो कितना है, वो ग्रेटर देन 30 है। जैसे कि यहाँ पर n देखें 50 है और ग्रेटर देन 30 होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर होगा सिग्मा x बार जो होगा वो दैट इज़ इक्वल टू s ओवर अंडर रूट n हो जाता है, और टेबल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हमारा क्या लगेगा, वो हमारा z टेबल लगता है। तो ये ऑलरेडी हम सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम ये सीख चुके थे, तो वहाँ पर टेबल का भी बताया था। स्टैंडर्ड डिविएशंस या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो है वो भी हमने यही लिखा था, मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो अब हमने ये देखें एस्टिमेटर हमारे पास x बार होता है इस म्यू के लिए। एस्टिमेटर ये देखिए म्यू है, और इसका एस्टिमेटर आप जो हायरार्की बनाकर मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप एस्टिमेटर को देख लें। एस्टिमेटर हमारे पास क्या है, तो एस्टिमेटर इसका है x बार और प्लस माइनस टेबल वैल्यू भी आपको मालूम है कि ये देखें z का टेबल यूज़ होगा, तो ये z अल्फ़ा बाई 2 लगाएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर हमने s ओवर अंडर रूट n लगाएंगे, तो ये देखें s ओवर अंडर रूट n आ गया है। तो ये सब कुछ आपने मालूम कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें
इन सब वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अल्फ़ा निकालूंगा, तो अल्फ़ा यहाँ पर 0.02 हो जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड करूँगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस के साथ भी फाइंड आउट करनी है इंटरवल और नेगेटिव के साथ भी। तो दो हिस्सों में इस अल्फ़ा को डिवाइड करना है, दैट इज़ इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। अब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.01, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे भी हम जब निकालेंगे तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। अब हमने इस 0.01 को जो है यहाँ पर आपने टेबल में देखना है, और टेबल हमारे पास ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का कम्युलेटिव टेबल है। तो यहाँ पर आपने देखना है, ये देखें 0.01 ऑलमोस्ट ये करीब तरीन वैल्यूज़ हैं। तो हम सबसे करीब जो वैल्यू होगी हमने उसको देखना है कि 0.012 ये और बढ़ती जा रही है, 0.019, 0.016 और ये देखें ये देखें इससे ऊपर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 0.01 के जो सबसे करीब तरीन वैल्यू है वो ये वाली है। तो ये अब जस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा, और आप इसके सामने यहाँ पर देखें -2.3 आ गया और इसके ऊपर भी ये 3 आ गया। तो जो हमारी z की वैल्यू आई है वो -2.33 आ गई है। तो अब हम अपने प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो z अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आई है वो क्या है, -2.33। अब इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो राइट साइड पे है, तो आपने अगर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये तब तक फाइंड आउट नहीं हो सकता जब तक आपको ये सारा एरिया जो है ना वो मालूम ना हो कि ये कितना एरिया है, यहाँ तक ये -इन्फिनिटी तक कितना एरिया। तो आप इसको निकालते हैं, और इसको जब निकालेंगे तो ये सारा एरिया जो है ना यहाँ से लेकर ये सारा एरिया जो होगा ये आपके पास बनता है। अगर आप इसको निकालेंगे तो टोटल एरिया जो है ना -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक 1 होता है, और उसमें से ये 0.1 निकालेंगे तो ये टोटल एरिया जो बनता है वो 0.99 बनता है। और इसको आपने 0.99 को अगर आप टेबल में जाकर देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे यूँ मिल जाएगा। ये देखें 0.99 जो सबसे करीब तरीन वैल्यू है वो यहाँ पर ये बनती है, ये 0.99 ये वाली वैल्यू बनी। तो आपने इसको टेबल में देखें तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ये 2.3, और इसी तरह से इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर चले जाएं तो ये देखें इस जगह पर आपने देखना है ऊपर, और आप देखेंगे कि वो 3 के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखना, ये देखें इसी जगह पर मैंने कहा था, और ये देखें 0.3। तो ये 2.33 पॉजिटिव के साथ भी आ गया है। तो z अल्फ़ा बाई 2 अगर पॉजिटिव साइड को हमने लेना है तो वो आ जाएगा 2.33। इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत आमतौर पे नहीं होती। अगर आप लेफ़्ट साइड आपने मालूम कर ली तो जस्ट पॉजिटिव लगा देना, वही वैल्यू आ जाती है। तो z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई। ये देखें z अल्फ़ा बाई 2 अब हम लिख सकते हैं जो कि है 2.33। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है x बार की वैल्यू हमारे पास एस्टिमेटर हमारे पास n कितना है ये देखें ऊपर, यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है। ये x बार है हमारे पास 174.5 प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 जो कि हमारे पास 2.33 आ गया, और s हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो है पॉपुलेशन सैंपल का सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दैट इज़ 6.9 आ गया है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई n अंडर रूट जो है वो यहाँ पर कितना है 50 है। तो ये देखें 50 हो गया। यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पे है 2.33 मल्टीप्लाइड बाई 6.9 ओवर 50 अंडर रूट, इस हिस्से को हम एरर कहते हैं। इस एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा कैलकुलेटर में चले जाते हैं, और कैलकुलेटर में यहाँ पर 2.33
मल्टीप्लाइड बाई 6.9 और अंडर रूट, ये डिवाइड करेंगे अंडर रूट 50, तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो ये 2.274। अब हम अपने प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो ये मेरे पास 174.5 प्लस माइनस 2.274, तो यही आंसर आ रहा है। एक दफ़ा फिर देख लें, 2.2736 आ रहा है, तो 2.274 हम इसको ठीक लिखा है। एक दफ़ा हमने इसको लिखना है 174.5 और इसमें से माइनस करेंगे 2.274 और दूसरी दफ़ा हम इसमें करेंगे 174.5 प्लस 2.274। तो हम अपने कैलकुलेटर की इस इक्वेशन के शुरू में चले जाते हैं। 174.5 माइनस करेंगे और इसको यहाँ पे इंटर कर देते हैं, तो मेरे पास आता है 172.226। तो 172.226 जो है वो मेरे पास आया 172.226 आ गया। और अब हम इसको ऐड कर लेंगे, कैलकुलेटर में चले जाते हैं और यहाँ पे जो माइनस लिखा है इसको जस्ट आप अपने कैलकुलेटर में जाएंगे तो इसको प्लस कर देना, तो ये प्लस के साथ आया 176.773, तो 176.774। तो ये मेरे पास जो है इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट हो गया म्यू के लिए। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, या 172.226 लेस देन म्यू लेस देन 176.774। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर ये जो इंटरवल निकला है, तो हम इसके बारे में कहते हैं कि वी आर 98% कॉन्फिडेंट that our interval will contain the true value of the population parameters. There are 2% chances कि our interval will not contain the true value of the population parameters. तो बहरहाल 98% we are confident that our constructed interval is true. अब हम अपने पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें पार्ट बी, what can we assert with 98% confident about the possible size of our error. तो साइज ऑफ आवर एरर जो है ना, ये जो राइट साइड होती है ये पॉसिबल साइज ऑफ आवर एरर होता है। तो ये जो एरर है वो ऑलरेडी हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आप देख लें। तो पॉसिबल साइज ऑफ आवर एरर जो है ना वो z अल्फ़ा बाई 2 s ओवर अंडर रूट n होगा, और इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं 2.233 और यहाँ पर 6.9 ओवर 50 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है 2.274। तो दिस इज़ द पॉसिबल साइज ऑफ आवर एरर।